हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का इंटीग्रेटेड ब्रेन्स में। और हम पिछला वीडियो में क्या बताए थे कि सर मैट्रिसेस क्या होता है, यानी मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, फिर हम बताए थे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या। अब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पढ़ने वाले हैं, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं कि मैट्रिक्स को जोड़ना कैसे है, मैट्रिक्स को घटा कैसे करना है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है और मल्टीप्लाई कैसे करना है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या है, वो तो समझते हैं धीरे धीरे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का, मैट्रिक्स में। तो सर अगर हम बात करें अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, तो सर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स का बात करें तो सबसे पहले सर एक मैट्रिक्स में हम यहाँ पे बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या बात करेंगे सर? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में बात करें तो सर हम कोई भी चीज़ को ऐड कब कर सकते हैं, ठीक है, हम कोई भी सम ऑफ मैट्रिक्स, सम ऑफ मैट्रिक्स यानी एडिशन का मतलब क्या हो गया सर? सम ऑफ मैट्रिक्स। तो हम इसको कब कर सकते हैं? इफ दे हैव सेम ऑर्डर। अगर मेरे पास सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो भी तभी हम जो है उसको क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, एक मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए सर, वो है 2 3 4 5 जैसे 8 और 7। ये जो मैट्रिक्स है सर वो कितना का है सर? 2:3 का। कैसे सर? कितना का ऑर्डर है? 2, क्योंकि सर इसमें 2 रो है और 3 क्या है? कॉलम है। तो ये जो मैट्रिक्स हुआ वो 2 और 3 का ऑर्डर का हुआ है सर। बहुत बढ़िया बात है सर। अब मैं आपसे बोलूं कि सर 2 4 3 और 1, अब इसको ऐड करो तो सर ये 2 और 2 का मैट्रिक्स है, तो सर ये ऐड नहीं हो सकता सर, ठीक है, इसको ऐड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ऑर्डर आर नॉट सेम, यहाँ पे ऑर्डर सेम नहीं है, ठीक है, तो तभी ऐड हो सकता है जब ऑर्डर क्या हो सर? सेम हो। अब ध्यान से समझो, तो 2 5 8 4 5 7 अगर मैं इसको ऐड करूं तो ऐड करने के बाद जो मेरे को a प्लस बी मिलेगा सर, वो क्या मिलेगा सर? ऐड करेंगे तो देखो ये a11 ये भी a11 जोड़ेगा, 2 और 2 कितना हो गया सर? 4। a12 5 और 3 कितना हो गया सर? 8 और ये 4 कितना हो गया सर? 12। यहाँ पे बात करें सर ये और ये कितना हो गया सर? 13। 4 और 4 कितना हो गया सर? 8। 7 और 5 कितना हो गया सर? 12। तो सर ये जो है ये अपना क्या हो गया सर? सम ऑफ मैट्रिक्स यानी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हो गया। और एडिशन ऑफ मैट्रिक्स तभी पॉसिबल है जब क्या होगा? ऑर्डर सेम होगा। और जोड़ना कतई आसान है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है सर। इसको इसके साथ जोड़ो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ऊपर ऐसे ऐसे जोड़ दो, बहुत आसान है। तो समझ में आया एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, यानी कि मैट्रिक्स को क्या कर दो सर? सम कर दो, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट हम समझते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बाद जो बात करेंगे वो करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। क्या करना है सर? कि सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं आप मैट्रिक्स का, ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो सर मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं? क्या है सर वो सब्ट्रैक्ट करने का तरीका मेरे पास, ठीक है, तो सर समझिए थोड़ा सा सर ये भी तभी सब्ट्रैक्ट हो सकता है जब आपके पास मैट्रिक्स क्या हो? सेम ऑर्डर में हो, ठीक है, किस में हो? सेम ऑर्डर में हो। जैसे एक मैट्रिक्स है मेरे पास a 4 3 1 2 5 7, ये सर अगर हम इसका ऑर्डर देखें सर तो 2 रो 3 कॉलम है, बहुत बढ़िया सर। अगर हम इसका ऑर्डर देखें सर तो 4 5 7 ऐसे, 3 2 1 ऐसे, तो सर इसका भी ऑर्डर कितना है सर? 2 है। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो सर ये 1 1 है, ये सर 1 2 है, ये 1 3 है सर, ये 1 कितना है यहाँ पे? 1 2 सॉरी, ये 2 रो 1 कॉलम है, ये 2 2 है, ये 2 3 है। तो सर इसको इससे करेंगे, यानी कि ये भी तो 1 1 है सर, ये 1 2 है, ये भी 1 3 है, ये 2 1 है, ये 2 2 है ना। तो अब यहाँ बात करें, अगर हम सब्ट्रैक्ट करना है तो 4 में से 4 घटाओगे सर 0 आएगा, 3 में से 7 घटाओ सर कितना आ जाएगा सर? -4 आ जाएगा सर। 1 में से 8 घटाओ सर -7 आ जाएगा। 2 में से 4 जाएगा सर -2, 5 में से 2 जाएगा सर 3 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा सर 6 बचेगा। तो सर ये निकल के मेरे पास आ गया a - b। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
तो बिल्कुल आसान है, ये निकल के आ गया a माइनस डी। ठीक है, तो ये हो गया अपना एडी सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ये अपना क्या हो गया सर, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक यहाँ तक समझ में आया, इट इज अ सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का। क्या होता है सर, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का क्या कहानी है। तो सर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो सर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान से समझो। जैसे A बराबर मेरे पास दे रखा है A B C, यहाँ दे रखा मान के चलो D E F, यहाँ दे रखा है कंपेरेबल, इसको बोल सकते हैं मैट्रिक्स है 4 3 1 2 4 5 ये। तो सर देखो यहाँ पे सेम ऑर्डर है 2:3 2:3, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। जैसे A का वैल्यू कितना डाल सकते हैं, यहाँ पे 4 डाल सकते हैं। B का वैल्यू कितना डाल सकते हैं सर, 3 डाल सकते हैं। C का वैल्यू कितना डाल सकते हैं सर, 1 डाल सकते हैं। D का वैल्यू कितना डाल सकते हैं सर, 2 डाल सकते हैं। E का वैल्यू कितना डाल सकते हैं, 4 डाल सकते हैं। F का वैल्यू कितना डाल सकते हैं, 5। इस तरीके का सवाल आता है, आप कंपेयर कर लें। अगर इस तरीके का दिया हुआ है तो डायरेक्टली हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर क्या है यहाँ पे सेम है। समझ में आ रहा, अगर ऑर्डर सेम नहीं हो तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो ये होता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स सर। आगे हम बात करते हैं, आगे समझिए। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। अब हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो समझना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग समझने वाले हैं कि सर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करना वो समझते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, कि सर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है ना, कि मेरे पास क्या ऐसा आइडिया है या सर कैसे हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा ध्यान से देखिए, इफ अगर हम कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई कर दे, कोई एक नंबर है, ठीक है, सपोज दैट मान के चलो, ठीक है, अगर एक मैट्रिक्स है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ABCD, अगर उसके साथ हम एक K जो है वो K एक स्केलर है ना, K इज स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, क्या है यहाँ पे स्केलर है, मैंने एक कांस्टेंट नंबर है आई थिंक। तो अगर मैं इसको यहाँ पे KA कर दूं, क्या कर दूं सर, KA कर दूं, तो सर एक प्रॉपर्टीज होता है मैट्रिसेस में, अगर हम KA का मल्टीप्लाई करें तो सबके साथ होता है। मैंने यहाँ AK हो जाएगा, फिर यहाँ BK हो जाएगा, यहाँ पे CK हो जाएगा, इसी का DK हो जाएगा। ठीक है सर, अगर इसका ये तो समझ में आ गया कि सर अगर यदि कोई भी K का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के साथ कर दिया जाए तो मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट के साथ वो मल्टीप्लाई होगा। तो पहला तो रूल ये है। जैसे अगर मैं बोलूँ एक एग्जांपल लें सर, यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लें 4 3 2 1, और अगर मैं यहाँ से 5 पे निकालूँ सर, तो 5 सब में मल्टीप्लाई होगा, 20 फिर कितना हो गया सर 15, फिर कितना हो गया सर 10, फिर कितना हो गया सर 5। तो ये तो निकल गया सर अपना 5 पे। अगर मैं आपसे बोलूं कि सर इसका मॉडुलस कर दें, क्या निकाल दें सर, इसका ये डिटरमिनेंट्स निकाल दें इसका, तो यहाँ पे KA अगर निकालें, अगर डिटरमिनेंट्स निकालें, K मोड कर दें KA का, तो आपको पता है इसका मतलब डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट मतलब इसको गुना कर दो सर, तो DK माइनस का AK, फिर माइनस करो सर। ठीक है सर, फिर कितना हो जाएगा सर BK CK और कितना हो जाएगा सर यहाँ पे माइनस का BK। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो DK माइनस AK माइनस CK और प्लस क्या हो जाएगा BK। अब यहाँ ध्यान से देखोगे तो मैं ये देखो, ये K से K गुना हो जाएगा ना यहाँ पे, तो DK और हाँ ये ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे K, यहाँ भी K, यहाँ भी K और यहाँ भी क्या हो गया K क्या हो गया कॉमन, तो बचा कितना D माइनस A, फिर माइनस C और प्लस B। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान से समझो कि शुरू हुआ क्या
कि जो भी k था वो क्या निकल गया सर, बाहर निकल गया। क्या निकल गया, बाहर निकल गया। और जो भी इसका मतलब ये जो है, इसको अगर हम, ये जो दिख रहा है वो क्या है सर, थोड़ा ध्यान से समझो। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट्स निकालता हूँ, इसका अगर निकालूं तो बोलोगे सर ये क्या होगा, बोलो सर ये होगा DA। क्या होगा सर, ये दोनों में घटा दिए गए दोनों को, सॉरी एक मिनट, ये दोनों गुना करना यहाँ पे, तो हो जाएगा D और A। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये दोनों का गुना करना, तो DA और K से क्या हो जाएगा, K²। ठीक है, ये दोनों का गुना करके घटाना है, तो C और B और ये हो जाएगा K²। ठीक है, तो अब यहाँ देखो K² हो गया कॉमन, बचा कितना, DA - CB। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब यहाँ ध्यान से समझो कैसे करा मैं। अगर इसको देखें तो ये कितना हो जाएगा, DA और माइनस कितना हो जाएगा, CB। तो आप यहाँ देखो, इसका जो, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं, इसका मोड निकालूं, तो ऐसे निकला कुछ ऐसे, ये तो K² निकला, और इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, मोड A लिख दिए। तो कहने का मतलब क्या होगा कि अगर मैं कोई भी चीज, जैसे इसका जो मॉड्यूल, मतलब मैं इसका जो K निकाला, तो K को क्या लिख दिया मैं, तो मतलब जैसे यहाँ पे मोड KA लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं K पे पावर N और मोड A। कैसे सर, K मल्टीप्लाई करा तो K² आ गया, है ना, आया कि नहीं आया। तो अब यहाँ पे एक चीज क्या समझे कि सर ये 2 और 2 का था ना, 2 × 2 का था। अगर मान के चलो ऐसे दे रखा है ABCDEFGGHI, और यहाँ पे 3 × 3 का, और मेरे को पूछेगा K और A निकलेगा इसका मॉड्यूल, तो इसका मतलब K पे पावर 3 और कितना निकल जाएगा, मोड A निकल जाएगा। समझ रहे हैं। अब यहाँ पे जितना भी मैट्रिक्स हो हमको फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर यदि मैं इसका मोड K निकालूं, अगर N दे रखा होगा तो K पे पावर N और मोड क्या निकल जाएगा, A। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स के साथ अगर हम K मल्टीप्लाई कर दें तो इतना सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, जो कि हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कोई बड़ा बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये 3 बताता है कि किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और आपको पता है कि ये 2 और 3 नहीं हो सकता, बिकॉज क्योंकि डिटर्मिनेंट से पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं, ये तभी पॉसिबल है सर जब स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो ये हो गया सर स्केलर मैट्रिक्स, अगर मल्टीप्लाई किसी के साथ करते हैं तो इस तरीके का कंडीशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान से समझना। अब नेक्स्ट समझते हैं ध्यान से आगे। अब क्या है सर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का अगर हम बात करें तो सपोज दैट मान के चलो मेरे पास एक मैट्रिक्स है A। अब मल्टीप्लाई कैसे पॉसिबल है, ध्यान से सुनो। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ ABCD, ठीक है, और यहाँ एक B लिख देते हैं सर। B क्या लिख देता हूँ, PQRS, ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ। तो सर यहाँ पे मैट्रिक्स तभी पॉसिबल होता है कि सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन तभी, जैसे मैं इसका AB निकालने का बात करूँ तो यहाँ पे AB एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये भी ध्यान रखना कि AB जरूरी नहीं कि हमेशा एग्जिस्ट कर दे। मैंने कोई भी मैट्रिक्स का मुंह उठा के मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिंपल सा कहना ये है। अगर ये तभी मल्टीप्लाई सकता है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब इसका जो रो और कॉलम क्या है मैं बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। इसका मैं बोलूँ तो यहाँ पे क्या है 2 × 2, ये भी कितना है 2 × 2। तो इसका जो नंबर फर्स्ट मैट्रिक्स होगा, इसका कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो वो बराबर अगर है, ठीक है, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, बाकी पॉसिबल नहीं है। तो आगे का पीछे, पहला का पीछे और पीछे का आगे अगर बराबर हुआ, यानी सोचो दोनों का पिछुआ इधर, दोनों का इधर भी मिल जाए तो पॉसिबल है। देखो इधर से ये यहाँ ले लिए पीछे वाला, इधर से ये आगे वाला, ये पीछे और आगे अगर बराबर हो गया तभी ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। ध्यान से सुनो कैसे। अगर मैं AB निकालने का बात करूं सर तो कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनो। अगर मैं, आप ध्यान से समझना, इसका मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है। अब ये जो 2 और 2 बच गया, ये जो 2 और 2 बच गया, ये जो 2 और ये 2 बता रहा है कि मल्टीप्लाई होगा, ठीक है भाई। और ये 2 और ये 2 क्या बता रहा है कि सर ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके बनेगा वो बनेगा 2 का रहेगा रो और 2 बनेगा कॉलम, ठीक। अब 2 रो ये हो गया, एक ये और एक ये और ये, ठीक। यहाँ तक क्लियर है।
अब ध्यान से सुनो, 2 रो और 2 कॉलम का बनेगा। तो सर ये ध्यान से समझो, जो हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं वो कैसे बनेगा। तो ये सर ये है एक रो और रो 1 है, यानी ये रो 1 सॉरी ये रो 1 कॉलम 1, यहाँ पे रो 1 कॉलम 2, यहाँ पे सर रो 1 रो 2 कॉलम 1, यहाँ पे रो 2 कॉलम 2, ये हो गया। अब जो मल्टीप्लाई होगा ध्यान से समझना, ध्यान से, थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूँ जिससे आसानी से समझ में आए, बाकी बताएंगे, ध्यान देना। ये लिखेंगे तो ये 1 1 1 2 2 1 2 2। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे हम एक रो को लेते हैं और यहाँ क्या लेंगे, कॉलम को लेंगे, यानी रो 1 कॉलम 1। ध्यान से सुनो, रो 1 देखो, यहाँ पे देखो, ये रो 1 यहाँ रो 1 दिख रहा है, यहाँ कॉलम 1 यहाँ पे कॉलम 1 दिख रहा है। तो जब भी मल्टीप्लाई होता है वो हमेशा रो और कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो देखो यहाँ रो 1 है और यहाँ कॉलम कितना है, 1 है, तो सॉरी रो 1 कॉलम 1, तो यहाँ a इंटू p प्लस का साइन, फिर देखो रो 1 कॉलम 1, तो b इंटू यहाँ कितना है r, तो कितना हो जाएगा br, ठीक है। फिर यहाँ देखो रो 1 यहाँ देखो ये यही रो है, अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो ये आपका क्या है 1 1 है, इसका मतलब रो 1 कॉलम 1। यहाँ पे देखो रो 1 आया और यहाँ देखो कॉलम 1 आया, तो देखो यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे भी देखो, इसको देखो, तो रो 1 है, कॉलम कितना है, कॉलम 1 है। तो अब यहाँ पे अगर 1 2 का बात करें, इसका मतलब ये जो 1 2 बताएगा सर रो 1 लेना है आपको और कॉलम 2 लेना है। तो सर रो 1 तो ये हो गया और कॉलम 2 ये हो गया, ठीक है। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, a इंटू क्यू कितना हो गया, ए क्यू प्लस, अब यहाँ पे कॉलम 2 लेना है तो b का मल्टीप्लाई फिर किसके साथ होगा, s के साथ होगा, तो क्या हो जाएगा bs हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं यार, बहुत आसान सवाल थे भाई, बहुत आसान है। मैं एक बार थोड़ा सा सिखा दे रहा हूँ, फिर जल्दी जल्दी कर लेंगे, थोड़ा समझना, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि कैसे मल्टीप्लाई होके लिखा जाता है। ये नंबर क्या होता है सर, a21, इसका मतलब हम जो मल्टीप्लाई करेंगे वो रो 2 को लेंगे और कॉलम 1 को लेंगे। सर रो 2 सर ये तो रो 2 है, कॉलम सर ये कॉलम है सर, तो c इंटू पी कितना हो गया, cp हो गया। फिर इसके बाद d और कितना हो जाएगा यहाँ पर सर, dr हो जाएगा। यहाँ पे सर 2 2 होता है, इसका मतलब सर रो 2 लेना है, कॉलम 2 लेना है, सर रो 2 लेना है, कॉलम 2 लेना है, तो c इंटू कितना हो गया सर, सी क्यू प्लस का साइन d इंटू एस, तो सर ये निकल गया मेरे पास ए बी। तो आसान सा था ये, मैं आपको ये 1 1 इसलिए बताया कि आप समझें थोड़ा सा कि कहानी क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ठीक है। तो समझ में आया कि मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है सर। ये तो मल्टीप्लाई करने का तरीका हो गया मेरे सामने, ठीक। दूसरा तरीका दूसरा लेते हैं, ठीक है, दो एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं। तो थोड़ा सा आपको ABCD लग रहा होगा कि क्या ही कर रहा है टीचर झूठ का, मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझो। सपोज दैट मैं मान के चलो ये एक मैट्रिक्स लिया A, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। मैं 3 4 5 2 1 और B में ले लिया, मान के चलो B में ले लिया, मान के चलो 4 3 2 1 4 2, ऐसे में ले लिया। मैं आपसे बोलूं सर इसका मल्टीप्लाई करो कैसे होगा, तो सर देखो सबसे पहले तो मैं ऐसे लिखूंगा रो 2 कॉलम 3, सही बात है, यहाँ पे रो 2 है और कॉलम 3 है, बहुत बढ़िया। तो ऑर्डर तो सर ये निकला। अगर यहाँ देखें तो सर यहाँ कॉलम रो कितना है, 3 है, कॉलम कितना है, 2 है, बहुत बढ़िया बात है। तो सर ये चीज तो पता चल गया सर, आगे पीछे बराबर बोला सर, अगर ये दोनों बराबर है यानी कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो अगर बराबर है तब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ए बी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बात सर। अब लड़का में दिक्कत क्या होता है ना, कुछ दिन के बाद भूल जाता है मल्टीप्लाई कैसे करना है, बहुत आसान सा है बस। अब ये दोनों क्या बता रहा है, ये दोनों बता रहा है कि जो मेरा नया मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होके आएगा वो 2 का रहेगा रो और 2 का रहेगा कॉलम।
तो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स आएगा उसमें 2 का रहेगा रो और 2 का रहेगा कॉलम। इसका मतलब सर ये और ये। बहुत बढ़िया सर। अब ध्यान से समझो सर, अब मैं ये बोल रहा हूँ सर ये जो मैट्रिक्स है वो 1 1 है। सर हम जो मल्टीप्लाई करेंगे रो 1 को करेंगे कॉलम 1 को करेंगे। सर रो 1 है कॉलम 1 ये है, तो सर 2 गुना 4 कितना हो गया सर 8 हो गया सर। फिर 4 गुना 3 कितना हो गया सर 12 हो गया सर। 5 गुना 2 कितना हो गया 10 हो गया सर। देखो कितना आसान है। ये 1 2 होता है सर, यानी हम रो 1 को लेंगे कॉलम 2 को लेंगे, रो 1 को लेंगे कॉलम 2 को लेंगे। 2 का गुना 2 के साथ 2 हो गया सर। 4 का गुना 4 के साथ 16 हो गया सर। 5 का गुना 2 के साथ सर 10 हो गया। फिर सर ये हो गया अपना। अब यहाँ पे देखो ये 2 1 होता है सर, रो 2 1 लेना कॉलम 1 को लेना। तो 4 4 कितना हो गया सर 16 हो गया। 5 गुना 3 कितना हो गया सर 15 हो गया। 1 का गुना 2 के साथ 2 हो गया। 4 का गुना 4 के साथ 4 हो गया। 5 का गुना 4 के साथ 20 हो गया। 1 का गुना 2 के साथ 2 हो गया। तो सर जो भी मेरा ए बी निकल के आया वो कितना हो गया, तो 22 और 8 कितना हो गया सर 30 हो गया सर। फिर कितना हो गया सर 28 हो गया सर, है ना 28 हो गया। फिर कितना हो गया सर 15 और 2 17 और 17 और 6 कितना हो गया सर 33 हो गया सर, ठीक है ना सर। फिर कितना हो गया सर 26 हो गया सर। तो ये जो है वो सर निकल गया मेरा ए बी, ठीक है। तो बहुत आसान है, आप बस थोड़ा सा ध्यान और पैशंस से सीखोगे मल्टीप्लाई करना कतई आसान है, ठीक है। तो ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो आपको समझ में आ गया कि मल्टीप्लिकेशन करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं। क्या सर ए बी और बी ए बराबर होता है क्या? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये हमेशा पॉसिबल नहीं है कि आप बी ए भी कर दो और बी ए बी भी कर दो बराबर आए। ये सब प्रॉपर्टीज होगा, मैं एक दिन सारा प्रॉपर्टीज डील करूंगा, टेंशन नहीं लेना। क्यों, आप एक चीज बताओ, क्या ए बी और बी ए बराबर हो सकता है? सर बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे अगर मैं इसको बी मानूं, मतलब मैं पहले बी लिख रहा हूँ फिर ए लिख रहा हूँ, इसका मतलब मैं पहले इसका ऑर्डर लिखूंगा 3:2, फिर इसका लिखूंगा 2:3। तो देखो इस केस में दोनों पॉसिबल है, यानी कि यहाँ पे बी ए तो निकल सकता है। क्या सर एलिमेंट भी सेम निकलेगा? वो मैं नहीं बता सकता, वो देखना पड़ेगा कि क्या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो डाटा पे डिपेंड करेगा, ठीक है भाई। तो ये तो हो गया सर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इट इज सो इजी, आसान था चीज मल्टीप्लाई करना। अब आते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। मल्टीप्लाई तो सीख गए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। वो एनसीईआरटी में नहीं दे के रखा है और आरएस अग्रवाल में भी नहीं दे रखा है, ठीक है ना। तो आरडी शर्मा है, सिंगेज उंगेज में दे के रखा हुआ है। बेसिकली जीमेंस का पार्ट है, वो पूछता है, बाकी बोर्ड लेवल पे तो ऐसा है नहीं। बट समझते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ, ठीक। तो सर इसको टी आर से डिनोट करते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स को। जैसे एक मैट्रिक्स है ए, तो एक मैट्रिक्स क्या है, जैसे मैं बोल दूं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है सर? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल ऑफ एलिमेंट, यानी जो डायगोनल का एलिमेंट्स है उसी का क्या कर दो सर, सम कर दो, तो मेरे को क्या निकल जाता है सर? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकल जाता है। बहुत आसान है। जैसे ये क्या है सर? ए है, ट्रेस का मतलब क्या हो गया सर? ट्रेस हो गया ये। क्या सर? डायगोनल क्या हो गया सर? ये वाला क्या हो गया सर? ए प्लस ई प्लस आई। तो ये सर निकल जाता है आपका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है? ये क्या निकल गया? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है सर? ये क्या निकल के आ गया मेरे सामने? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। तो आसान था, समझ में आया। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पहले मैं सिखाया क्या, जोड़ना कैसे मैट्रिक्स को, तो वो समझ में आ गया। सब्ट्रैक्ट कैसे करना वो भी समझ में आ गया। मल्टीप्लाई कैसे करना वो भी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या था मेरा? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, वो भी समझ में आ गया, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, समझना। अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझो क्या कहानी है। ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस का
तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स तो हो गया। अब नेक्स्ट है आपके सामने पे क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्यू मैट्रिक्स है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड क्यू मैट्रिक्स है, एडजुवेंट मैट्रिक्स है, माइनर है, कोफैक्टर है, इनवर्स मैट्रिक्स है, वो भी बहुत सारा थ्योरम है, क्रेमर्स रूल है, बहुत सारा है, पढ़ते हैं धीरे धीरे पढ़ते हैं, टेंशन नहीं लेना। देखिए नेक्स्ट जो है वो क्या है आपके सामने सर, नेक्स्ट जो पॉइंट्स है मेरे सामने वो आपके सामने जो है वो क्या है सर, वो है आपके सामने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो सर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ध्यान से समझो, बहुत आसान है सर। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि आप रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो आपस में, वो ट्रांसपोज बन जाएगा। नहीं समझे होंगे, कोई बात नहीं, समझते हैं। जैसे a बराबर लिख दिया यहाँ पे 4 3 2 और यहाँ 4 5 3, यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, a लिख देता हूँ, बेटर रहेगा ऐसे। मैं आपसे बोल रहा हूँ सर इसका ट्रांसपोज बताओ, तो a पे पावर t लगा देना सर, जिससे पता चले कि आप ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो क्या करना है सर, इंटरचेंज कर देना सर, ये रो है ना इसको कॉलम बना दो 4 3 2, सर ये रो है ना कॉलम बना दो a 5 6, तो सर ये बन गया इंटरचेंज। देखो कैसे, अब इसका ऑर्डर देखो कितना था यहाँ पे ऑर्डर, तो 2:3 था कि नहीं था, बट यहाँ पे ऑर्डर देखो कितना हो गया 3:2, मैंने रो और कॉलम का इंटरचेंज। जैसे अगर एक मैट्रिक्स है aij, क्या है सर, अब देखो ध्यान से देखना, कहानी और समझो थोड़ा सा। ये आपका था a11, ये आपका था 12, ये आपका था 13, ये आपका था 21, ये आपका था 22 और ये बना आपका 23। यहाँ देखो ये बन गया आपका 11, ये जो 12 है वो बन गया 21, जो 13 था वो क्या बन गया 31, बना कि नहीं बना, देखो ध्यान से, ये 13 वो 31 बन गया, वो 12 रह गया, वो पहला का तो पहला रहा। ये जो 21 है वो तो 21 रहा, बट इसको देखो ये क्या बन गया, फिर 22 बन गया, इसको देखो क्या बन गया सर 32 बन गया। तो आपस में जो ये एलिमेंट होता है ना वो भी चेंज हो जाता है ना, एलिमेंट भी, मतलब जो यहाँ पे 12 है वो यहाँ दिखेगा 21 में, जो यहाँ 13 में है वो दिखेगा 31 में, जो यहाँ पे 2 मतलब जैसे यहाँ 32 में है यहाँ दिखेगा, यहाँ 23 में है यहाँ पे 32 दिखेगा। तो डेट मीन्स अगर एक मैट्रिक्स A दे रखा है, यहाँ पे aij दे रखा है और ये दे रखा है m इंटू n दे रखा है, बट मैं इसका जब ट्रांसपोज करूंगा तो आपको पता है एलिमेंट भी चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा j और i और ये हो जाएगा n इंटू m। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आसान सा चीज था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, थोड़ा और एक एग्जांपल लेके और समझ लेते हैं, अगर थोड़ा सा दिक्कत है तो। देखो ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपके सामने में, क्या नाम है इसका, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। देखो बहुत ज्यादा तबीयत खराब जैसा लग रहा है। 4 3 2 1 5 6, तो ए का ट्रांसपोज अगर हम देखें तो क्या निकल जाएगा 4 3 2 1 5 6। ठीक है सर, ये 2:3, ये 3:2, ये बन गया सर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ए पे पावर डैश भी लगाता बहुत कोई, ऐसा बात नहीं है, तो सर बात एक ही है, समझ चाहिए। ठीक, तो सर ट्रांसपोज ऑफ तो मैट्रिक्स मेरे को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बात है सर। अब समझना थोड़ा सा ध्यान से आगे, यही ट्रांसपोज के कारण दो चीज निकल के सामने आया, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक क्यू मैट्रिक्स। दोनों में थोड़ा सा अंतर है सर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और क्यू मैट्रिक्स क्या होता है ध्यान से समझो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरा क्या है सर, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
तो इफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो कहानी क्या होता है सर, ए का ट्रांसपोज अगर हम कर दें तो वो दोनों क्या होता है सर, बराबर होता है। एक मैट्रिक्स ए है, अगर इसका ट्रांसपोज भी कर दिया जाए तो क्या होता है सर, ये होता है अपना बराबर। बोलो हाँ या ना, बोलो ना हाँ या ना। तो ये सिमेट्रिक होता है सर। कैसे, एक एग्जांपल बताओ थोड़ा सा देखें। तो ट्रांसपोज में देखो चेंज होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे सामने, मान के चलो मैं यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ लिख लेते हैं 1, यहाँ लिख देते हैं 2, यहाँ पे 3। आपको पता है, अभी हम आपको बताया ट्रांसपोज में क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। यहाँ मैं मान के चलो एक एलिमेंट लेता हूँ 5, ठीक। तो आपको पता है ये है आपका 1 2 है कि नहीं है। जब इसको जब ट्रांसपोज करेंगे तो जो 1 2 में दिख रहा है वो 2 1 में दिखेगा। बोलो हाँ या ना। अगर मैं यहाँ पे 7 लेता हूँ तो ये आपका यहाँ पे 1 3, तो दिखेगा कहाँ पे, 3 1 में दिखेगा। यहाँ पे मान के चलो मैं लेता हूँ रे 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 आर, ठीक है। तो ये अपना है कौन सा सर, 2 3, कहाँ दिखेगा 3 2 में, ये दिखेगा आर। अब ध्यान से समझो, अगर मैं इसको ट्रांसपोज कर दूं, क्या कर दूं सर, ट्रांसपोज कर दूं, तो सर इसको ट्रांसपोज कर दो। अब यहाँ तक दिखता ना भाई, जिंदगी एक अजब मोड़ पे आ चुकी है और तुम आए, और तुम आए, और तुम आए। अब इसको क्या करो, ऐसे करो, रो को क्या कर दो, कॉलम कर दो। सर ट्रांसपोज ही तो करना है, करो 1 5 7। इसको करो, कितना हो गया, अरे यार लाइट चला गया, 5 2 आर। इसको करो, कितना हो गया 7 आर 3। देखो कुछ चेंजेस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो ए और ए का ट्रांसपोज जब कर दें और दोनों इक्वल आ जाए, दैट मीन्स ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पे कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सर लाइन चला गया, 1 मिनट।